प्राइम नंबर के साथ और दो चीज़ें जुड़ी हुई है, मतलब और दो डेफिनेशंस इसके साथ आती है। प्राइम है तो को प्राइम नंबर भी है, प्राइम है तो ट्वीन प्राइम नंबर भी है, और आखिरी में कंपोजिट। अगर प्राइम नहीं है तो वो क्या है? कंपोजिट है। सो बेसिकली प्राइम से रिलेटेड हमारे पास 4 नंबर्स है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सो वन बाय वन देखते हैं। प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स तो पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर सपोज करो 9 है, ठीक है, तो 9 के फैक्टर्स यानी कि वो कौन से टेबल से जाता है, इसलिए आपको अच्छे से चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो। आप अच्छे से देखिए डिविजिबिलिटी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 से लेकर 10 तक उसके 3 पार्ट बनाए हैं मैंने। डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2 to 10, डिविजिबिलिटी फ्रॉम 11 to 20 एंड देन फ्रॉम 21 to 30, ये 3 पार्ट बनाए हैं। लेकिन मैं आपको तीनों सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं आपको पहला तो भी एटलीस्ट देख के रखिए, जो 2 से 10 तक है। वो तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट करो, वो आपको आना ही चाहिए। डिविजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस एज वेल। सो 9 अगर नंबर है तो आप स्टार्टिंग से 1 से लेकर स्टार्ट करना है आपको, और देखना है किस किस डिविजिबिलिटी में ये पास होता है। दैट मीन्स ये कौन से टेबल में आता है, राइट, या फिर कौन से नंबर से डिवाइड होता है। ये 1 से डिवाइड होता है, 9 डिवाइड बाय 1 हम कर सकते हैं। ये 3 से डिवाइड होता है, 9 डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, बिकॉज 3 3 9। फिर ये 9 से भी डिवाइड होता है, राइट। तो ये जो हम निकाल रहे हैं इसको बोलते हैं फैक्टर्स। हम लोग इसकी क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई नंबर दिया है, जैसे 3, 5, 9 तो हमने अभी देख लिया, चलो 10, 17, 13, 15, इस टाइप के कुछ नंबर्स दिए। अब आप एक एक करके इसके फैक्टर्स देखो। अगर मैं 3 देखती हूँ तो वो सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और 3 के टेबल में जाएगा, करेक्ट। 5 को देखती हूँ तो वो सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और 5 के टेबल में जाएगा। बीच में किसी टेबल में आता है 2 के या 3 के या 4 के टेबल में आता है, 5 नहीं आता है। नो, एक एक करके देखते हैं। 10 अगर देखती हूँ तो वो किस में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है एंड देन आखिरी में 10 में आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स में 1 है और वो खुद है, उसके अलावा कोई नहीं है, तब वो प्राइम नंबर होता है। सो इसमें 1 है और वो खुद है, इसलिए 3 प्राइम नंबर है। इसमें 1 है और 5 है, इसलिए 5 प्राइम नंबर है। लेकिन 10 ये प्राइम नंबर हुआ नहीं, क्योंकि उसमें 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, करेक्ट। तो ऐसा नंबर जिसमें वो खुद है और 1 है, सिर्फ वो ही रहते हैं प्राइम नंबर, और उसके अलावा जो भी बचते हैं जो हमने अभी देखे, जैसे कि स्टार्ट करो 4 से, 4, 6, 8, 10, बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट। तो 4 के अगर आप फैक्टर्स देखते हैं तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। डायरेक्ट 1 और 4 है क्या? नहीं है। सिर्फ 1 में या 4 के टेबल में आता है क्या? वो सिर्फ नहीं, वो 2 के टेबल में भी आता है। 4 है ना, 2 से भी डिवाइड होता है। सो दिस बिकम्स कंपोजिट नंबर। अब 3 देखते हैं तो 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 6 से भी जाता है। दैट मीन्स कि वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अगर सिर्फ 1 और 6 होता तो ये क्या बन जाता? प्राइम नंबर। 8, 9 भी अभी हमने देखा था कंपोजिट नंबर में आता है। 8, 1, 2, 4 एंड 8, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। ये हो गया 1, 2, 5, 10, ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब 3, 5 के बाद आता है 7 भी आता है 1 के टेबल में, और सिर्फ 7 के टेबल में, बीच में कोई टेबल में आता नहीं है। 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है। 10 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 11 कंपोजिट नंबर है नहीं, 11 सिर्फ 1 और 11 में ही आता है, बाकी बीच में के कोई टेबल में नहीं आता वो, करेक्ट। 12 कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि 12 में 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, आखिरी में 12 से जाता है, राइट। तो बहुत सारे नंबर्स हो गए, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट। लेकिन इसमें आप देखो दो ही फैक्टर्स निकलेंगे, एक तो खुद 1 निकलेगा और वो खुद निकलेगा, ठीक है। फिर 13 1 से जाता है और 13 से जाता है। फिर आता है 14 कंपोजिट में डालना पड़ेगा, 15 कंपोजिट में डालना पड़ेगा, 16 फिर से कंपोजिट में, 17 यहाँ पे डालना पड़ेगा, 17 सिर्फ 1 और 17 में जाता है, 18 फिर से यहाँ आएगा तो 19 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 19 भी किसी टेबल में आता नहीं, राइट। तो आप समझ गए प्राइम क्या है एंड कंपोजिट क्या है। अब इससे बनता है ट्विन प्राइम नंबर। ये जो हमने लिखा है इससे बनता है ट्विन। अगर आप इसकी सीरीज और कंप्लीट करते हैं, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, सॉरी 27 नहीं, 29, 30, 31, ये हो गए और अनएंडिंग है। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, इस पर से हम लोग देखेंगे। ट्विन प्राइम नंबर वो होता है
दो प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर्स में अगर सिर्फ बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है, एक ही होना चाहिए, ठीक है, दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर आता है तो इट बिकम्स ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने और एक देखना भूल गए, यहाँ पे तो स्टार्ट ही 2 से होता है, 2 का क्या है 1 और 2 है, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, सिर्फ 2 के टेबल में आता है, सो दैट मीन्स कि वो 2 भी प्राइम नंबर है। अब इसमें एक पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो 1 जो है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो उसको ना प्राइम में काउंट करना है, ना कंपोजिट में काउंट करना है, ना किसी में काउंट करना है, ठीक है। हमारे प्राइम या कंपोजिट जो भी है वो नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होंगे। नाउ 2 का क्या है 1 और 2, 3 का क्या है 1 और, अब 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, लेकिन हम लोग उसको ट्विन प्राइम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं 2 और 3 देखती हूँ तो वो ट्विन प्राइम नंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, उसके बीच में कोई कंपोजिट नंबर नहीं आता है, इसलिए 2 और 3 अपना ट्विन प्राइम नहीं है, ठीक है। अब कमिंग टू 3 एंड 5, अगर मैं 3 एंड 5 को देखती हूँ तो इसके बीच में आता है 4, अब ये सीरीज बराबर बन गई 3 4 5, 3 4 5, 3 प्राइम 4 कंपोजिट प्राइम, तो प्राइम कंपोजिट प्राइम, ऐसा अगर आता है प्राइम कंपोजिट प्राइम तो 3 और 5 बिकम्स ट्विन प्राइम नंबर। सो हमारे 3 एंड 5 ये क्या हो गया ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि उनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आता है। नाउ 5 एंड 7, अभी 3 एंड 5 हो गया, 5 एंड 7 को देखो, 5 एंड 7 को भी देखोगे तो 5 और 7 के बीच में बराबर 6 आता है, ये प्राइम है ये प्राइम है, तो ये बराबर कंपोजिट है, दैट मीन्स 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। नाउ 7 एंड 11, अगर मैं 7 एंड 11 देखती हूँ तो इसके बीच में सिर्फ 10 आ रहा है क्या, नहीं, इसके बीच में 9 भी है, मतलब बेसिकली 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 3 नंबर आ रहे हैं इसके बीच में। हमको कितने का डिफरेंस चाहिए, सिर्फ एक ही नंबर चाहिए बीच में कंपोजिट, तो 7 और 11 ट्विन प्राइम हुए नहीं हुए। नाउ डायरेक्टली बताती हूँ, 7 और 11 प्राइम नहीं, ट्विन प्राइम नहीं हुए, लेकिन 11 और 13 के बीच में 12 आता है, एक ही नंबर आता है जो कंपोजिट है, 11 और 13 क्या हो गए ट्विन प्राइम नंबर। देन 13 और 17 ट्विन प्राइम है नहीं, क्योंकि 13 के बाद तो 14 भी आता है, 15 भी आता है, 16 भी आता है, तो वो दोनों ट्विन प्राइम नहीं हुए। 17 एंड 19 हो गए, क्योंकि उनके बीच में सिर्फ एक नंबर आता है 18। 19 एंड 23 नहीं हुए, क्योंकि 19 के बाद 20 आता है, 21 आता है, 22 3 नंबर आते हैं, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। 23 एंड 29 नहीं हुए, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे लंबे नंबर्स आते हैं। फिर 29 एंड 31 ये हो गए, क्योंकि 29 और 31 के बीच में एक ही नंबर आता है 30। सो आपको पता चल गया होगा ट्विन प्राइम नंबर क्या है। नाउ लास्ट बचा है हमारा को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स यानी क्या है, सो कमिंग टू को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स ऐसे दो, जैसे ट्विन प्राइम में 2 नंबर रहते हैं, वैसे को प्राइम में भी 2 या 3 या कितने भी रह सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन जो फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 है और कोई नहीं है, जैसे 15 और 11 समझ लो। अगर मैं 11 और 15 को देखती हूँ तो 15 के फैक्टर्स, अब देखो 15 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, 1 3 5 एंड 15, और 11 के फैक्टर्स क्या आते हैं, सिर्फ 1 और 11, करेक्ट। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, सब में कॉमन, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। सो 15 और 11 क्या हो गए को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं करती हूँ 21 और 10 कर लो, ठीक है। 21 और 10 देखती हूँ, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 5 एंड 10, इतने। इसके क्या क्या है, 1 3 7 3 21 एंड देन 21 डायरेक्टली, ठीक है। तो अब 1 3 7 21 1 2 5 10, अब इन दोनों में 10 और 21 और 10 में कौन कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, राइट। तो सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए ये क्या बन गए को प्राइम नंबर। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही रहेंगे, ठीक है, दोनों नंबर भी कंपोजिट हो सकते हैं, लेकिन दोनों के कॉमन फैक्टर में कोई कॉमन नहीं रहेगा 1 के अलावा, इसलिए उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पे प्राइम से रिलेटेड नंबर्स खत्म होते हैं, आगे और देखते हैं।